पालम में एयरबेस पर जहां पर सीडीएस विपिन रावत समेत उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और तमाम सैन्य कर्मियों के पार्थिव शरीर मौजूद हैं। ये महज कुछ सेकंड्स पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे अंतिम दर्शनों के लिए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। इसके पहले एनएसए अजित डोवल और अब प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार किया जा रहा है, जब श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री यहाँ पर अर्पित करेंगे। परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री ने भी ब्रिगेडियर लिद्दर की पत्नी और उनकी बेटी से बातचीत की, उनको हौसला उनका बढ़ाया, ढांढस बंधाया। इसके पहले एनएसए अजित डोवल भी, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। एमएम नरवणे सेना प्रमुख लगातार जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 8:30 से 9 बजे का वक्त और लगभग 9 बजे बताया जा रहा था प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक साथ ये इतना बड़ा झटका लगा है देश को, जिससे उबर पाना हाल फिलहाल संभव नहीं। देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको देश ने एक बेहद ही दुर्घटनापूर्ण वाक्य में, दर्दनाक हादसे में गंवा दिया, और पूरा देश शोकाकुल है। 2 दिनों से शोक संतप्त देश, और अब इंतजार इस बात का कि उन आखिरी क्षणों में क्या हुआ, ये पता लग पाए देश को कि आखिर क्यों हमें एक साथ इतना बड़ा दर्द झेलना पड़ा है, जब हमने सीडीएस विपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी और तमाम सैन्य कर्मियों को गंवा दिया। ब्लैक बॉक्स जो कि हासिल हो चुका है, जांच जारी है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो पार्थिव शरीर इस वक्त ताबूत में मौजूद हैं, जिनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं, उनमें महज 4 पार्थिव शरीर ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त हो पाई है। इनमें सीडीएस विपिन रावत, धर्मपत्नी उनकी मधुलिका रावत, इसके अलावा ब्रिगेडियर लिद्दर और एक लांस नायक बताए जा रहे हैं विवेक, उनका। बाकी तमाम पार्थिव शरीर जो हैं उनका पहले डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए सैंपलिंग के बाद ही पता लग पाएगा कि किनके वो शरीर हैं, शिनाख्त हो पाएगी, और उसके बाद फिर आगे जो प्रक्रिया रहेगी। लेकिन अभी अंतिम दर्शन क्या आम लोगों के लिए संभव हो पाएगा, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अटूट प्यार उनके लिए आम लोगों का भी था, कल से लगातार देखने को मिल रहा है। अभी जब तमिलनाडु में हमने देखा, ये देखिए ब्रिगेडियर लिद्दर की पत्नी, ये हौसला चाहिए होता है एक सैनिक की पत्नी। आप सोचिए जिस तरीके से वो एनएसए से बात करे, जिस तरीके से उनकी बेटी उनको हौसला दे रही है, खुद वो जिस काम एंड कंपोजर के साथ नजर आ रही हैं, सम्मान में सर झुक जाता है देश का इन वीर सैनिकों के परिवारों को देखकर। यह हौसला किसी आम इंसान के लिए संभव नहीं, जो इस वक्त पालम एयरबेस पर देखने को मिल रहा है। ये दर्द में डूबी तस्वीरें हैं जिनको देखकर देश का सीना छलनी हो जाता है। लेकिन ये दुर्घटना, जिसमें हमने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक ऐसी काबिलियत जिनकी भरपाई अब नहीं की जा सकती, सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रहे सीडीएस विपिन रावत। न सिर्फ ये बल्कि बालाकोट, उरी, आप तमाम चीजें याद कर, म्यांमार में जिस प्रकार से उन्होंने सेना को साथ लेकर के और सीमा पार हमने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, ये काबिलियत, ये हुनर खुद सीडीएस विपिन रावत उन्हीं में समाहित थी, तीनों सेनाओं को साथ लेकर चलने की। और यही वो कारण था जिसके चलते उन्हें देश का पहला सीडीएस 2019 में जब इस पद पर वो काबिज हुए, जो अपेक्षाएं उनसे की गई थी उस पर खरे उतरे। न सिर्फ खरे उतरे बल्कि साथ लेकर चलने का काम किया। अभी भी जो हम देख रहे हैं, पल्लवी झा हमारे साथ इस वक्त पालम एयरपोर्ट से ही जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख कर लेती हैं मेरे सहयोगी। पल्लवी, प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं और कितना देर लग सकता है उनको पहुंचने में? प्रधानमंत्री को इंतजार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एनएसए अध्यक्ष होगा, लोग यहाँ पर मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है। 9 बजे का समय दिया गया है। और ये दिक्कतें हम आपको बता दें पल्लवी, समझ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि अंदर में मीडिया कर्मी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार बोलना कि आवाज़ क्लियर आ पाए बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पर मना किया गया है। पल्लवी खुद पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और इसलिए सही तरीके से उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। लेकिन आपको बता दें, ये जो आप ताबूत में देख रहे हैं सभी के पार्थिव शरीर,
सैन्यकर्मी सीडीएस विपिन रावत समेत उनके बगल में ही उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर ताबूत में मौजूद है। ब्रिगेडियर लेदर, लांस नायक विवेक और बाकी सभी। हालांकि अभी बाकियों की शिनाख्त बाकी है, सिर्फ 4 डेड बॉडीज जिनकी शिनाख्त हो पाई है। कल बताया जा रहा है 9 से 10 के बीच ब्रिगेडियर लेदर उनका अंतिम संस्कार, इससे जुड़ी खबर सामने आ रही है, 9 से 10 के बीच होगा। इसके अलावा उसके बाद एक एक करके फिर सीडीएस विपिन रावत, लेकिन पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले ये पालम एयरबेस पर जब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, उसके पहले की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार है, जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचकर शहादत को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिसको सबसे ज्यादा सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है Mi-17V5, सबसे अत्याधुनिक, आखिर वो कैसे इस तरीके से क्रैश हो गया? और वो भी महज कुछ क्षणों पहले। ये देश जानना चाहता है, ये देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये सवाल उस शख्सियत से जुड़ा है जिसने तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़कर, पूरे सामंजस्य के साथ, एक तन्मयता के साथ जोड़कर आगे बढ़ने का काम किया। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए देश के पहले सीडीएस के रूप में उन्हें इस पदवी से नवाजा गया था। आज जब उनका पार्थिव शरीर एयरक्राफ्ट से नीचे उतरा, हैंगर तक लाया गया, वो तमाम मेडल्स जो उनको मिले थे अपने 43 साल के करियर के दौरान सेना में, या भूतपूर्व करियर उनका जो रहा सेना में, जो अनुभव उनके पास था, वो तमाम मेडल्स, उनका भी जिक्र ताबूत पर किया गया था। पल्लवी झा हमारे साथ लगातार वहां से जुड़ी हुई हैं, हम एक बार फिर उनका रुख करते हैं, अगर उनको सुन पाएं। पल्लवी, वहां पर कुछ अपडेट जो सामने आ रही हो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के, क्योंकि तमाम परिवार मौजूद हैं, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उनका वहां पर इंतजार किया जा रहा है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, यहाँ जिस तरीके से तैयारी की गई है, यहाँ पर मीडिया कर्मी को इस वक्त जो है ज्यादा यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है और बिल्कुल गंभीर माहौल है। राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली से चीफ अजीत डोभाल है, अजय भट्ट है। इंतजार प्रधानमंत्री का ही किया जा रहा है। 9 बजे का समय दिया गया है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 9:15 पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो पहुंचेंगे यहाँ पर। देखिए तैयारियां तो साफ तस्वीरों में दिख रही हैं कि यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा गया है और नम आंखों से परिवार के लोग के साथ साथ जो फोर्सेस के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी विदाई दे रहे हैं। इंतजार इस वक्त प्रधानमंत्री का ही है और ये तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत गंभीर माहौल है और ब्रिगेडियर लेदर की जब बेटी आई और जब उसने नमन किया तो वो बिल्कुल टूट गए और वो रोने लगी और सैल्यूट किया उन्होंने अपने फादर को है। जाहिर तौर पर यहाँ पर बहुत ही गंभीर माहौल है। जो लोग परिवार में हैं उनके आंखों में आंसू हैं, लेकिन कहते हैं कि उसका परिवार बहुत है, कोई चाहता है कि जाहिर तौर पर देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से भी बात करूँ तो सिक्योरिटी आवाज ब्रेक हो रही है पल्लवी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, अब बस प्रधानमंत्री यहाँ पर जिस वक्त भी पहुंचे, कुछ क्षणों का और इंतजार, उसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन पूरा माहौल गमगीन है, ये कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि इस तरीके से एक झटके में अपने वीर सैनिकों को हमने एक साथ गंवा दिया। सीडीएस विपिन रावत अब जो हमारे बीच नहीं रहे। पल्लवी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, लेकिन हमने ये देखा तमिलनाडु में जब अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर निकला तो जो वाहन थे, लगभग 2-2, 3-3 घंटे लंबा इंतजार वहां पर लोग कर रहे थे, वाहनों पर फूलों की बरसात की गई। ये प्यार जो इस अंतिम यात्रा के दौरान लोग अपने जनरल के लिए दिखाना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे, और वही सम्मान। और इस वक्त जब दिल्ली में इस एयरबेस पर मौजूद है उनका पार्थिव शरीर, लोग चाहते हैं कि शायद एक अंतिम दर्शन हो जाए। इसकी संभावना हालांकि बहुत कम है, लेकिन क्या उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए आम लोगों के लिए भी रखा जाएगा, ये क्या इस वक्त संभव है? इस पर अभी देखिए कोई डिटेलिंग सामने नहीं आई है। जब पल्लवी जुड़ती हैं उनसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं और इस बाबत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पल्लवी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो ये बताइए कि अंतिम संस्कार को लेकर के एक तो क्या इन्फॉर्मेशन है? कल बताया जा रहा है, लेकिन कितने बजे, कहां पर अंतिम संस्कार होगा? क्या आम लोगों को दर्शन की इजाजत होगी? इस बाबत कोई इन्फॉर्मेशन है?
देखिए बिल्कुल, देखिए अभी इंफॉर्मेशन आई है डिफेंस की तरफ से कि 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक जो सिविल डिग्नेटरीज हैं और जो सिटीजन हैं वो उनके निवास पर किंग कामराज मार्ग पर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 12:30 बजे से तकरीबन 1:30 बजे का जो वक्त रखा गया है उसमें जितने मिलिट्री डिफेंस के जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर सकते हैं। और तकरीबन 2 बजे का वक्त है जब बरार स्क्वायर जो है अंतिम प्रक्रिया के लिए जो है पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और वहां पर जो है बरार स्क्वायर पर ही जो है अंतिम विदाई दी जाएगी। तो देखिए अभी तक जो ये डिटेल आई है वो यही डिटेल है कि तकरीबन कल 11 बजे से 2 बजे के बीच में ही लोग जो है अंतिम दर्शन कर सकते हैं, जिसमें जैसा कि जानकारी दी हमने कि सिविल डिग्नेटरीज भी होंगे, सिटीजन भी होंगे। जो लोग आग में आकर मिलना अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो उनके घर पर ही दर्शन कर सकेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आई है, लेकिन इस वक्त मैं कालम वेद पर हूँ और आशा मैं आपको बताऊं कि बहुत गमगीन माहौल है। जिस वक्त ब्रिगेडियर लिटन की जो बेटी है वो आई और जब उन्होंने आखिरी नमन अपने पिता को दिया वो फूट फूट कर रोने लगी। जिस परिवार के जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके आंखों में आंसू है। बेशक जिस तरह ने कहा कि देखिए डिफेंस का जो परिवार होता है, जो आर्मी पर्सनल की जो परिवार होता है वो सख्त होता है, लेकिन जब अपना जाता है तो देखिए दुख होता है, दर्द होता है। और मैं अभी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।